कि सभी हाथ जोड़ ले। हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं, हाथ जोड़कर मेरे पीछे पीछे दोहराना। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, मुख केवली, अंतःकृत केवलीभ्यो नमो नमः। तीर्थंकरोपदेष्ट श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारकाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्री मूल संघे कुंद कुंदामनाय बालात्कार गणे सेन गच्छे नंदी संघस्य परंपरायां श्री आदिसागर आचार्यः जातशिष्यः श्री महावीर कीर्ति आचार्यः जातशिष्यः श्री विमल सागर आचार्यः जातशिष्यः श्री विराग सागर आचार्यः जातशिष्यः श्री विशुद्ध सागर आचार्यः जातशिष्यः अहम जम्बुवृक्षोपलक्षित जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे उज्जैन नामने नगरे 1008 श्री आदिनाथ जिन चैत्यालय मध्ये अद्यवी निर्वाण संवत 2549 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ सप्तम्यां पौराणिक काले घटिकाद्वयपर्यन्तं सर्वसावत्य योग विरतोस्मि। आसन लगा ले। योग के आसन में रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ पर हाथ, आंखें खोलकर कुछ समय स्क्रीन को देखे। ओम। इधर देखे, आंखें बंद। अनावश्यक परिग्रह शरीर से हटा दे, जैसे चश्मा आदि। बिल्कुल तनाव मुक्त होकर बैठे। शरीर को, मन को बिल्कुल
ढीला करें। बस रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ पर हाथ। उचित आसन जिसमें लंबे समय बैठने में विकल्प ना हो। शरीर को ढीला छोड़ दे। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। प्रारंभ करते हैं प्रतिज्ञा के दोहराते हुए संयोग बेहतर जीवन का। मेरे पीछे आप सभी दोहराना। हे परमपिता परमात्मा, मैं स्वात्मोपलब्धि सिद्धि के लिए ध्यान करने जा रहा हूँ। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूँगा तब तक पांचों पापों का पांचों पापों का पांचों पापों का त्याग करता हूँ। चारों कसायों का त्याग करता हूँ। जब तक ध्यान करूँगा तब तक शरीर से गमनागमन का त्याग करता हूँ। जितना परिग्रह मेरे शरीर पर है उतना परिग्रह छोड़कर ध्यान के काल तक सबका त्याग करता हूँ। आंखें बहुत हल्के से बंद। महाप्रणव ओंकार के साथ हम पहुंचेंगे क्षेत्र के पास। प्रशस्त क्षेत्र, प्रशस्त स्थान, प्रशस्त ध्यान के लिए। महाप्रणव ओंकार। मेरे बाद में मैं जितनी देर तक बोलता हूं उतनी ही देर तक ओम का उच्चारण करना। प्रशस्त क्षेत्र। मालवा की वह भूमि जहां उत्तुंग आदिनाथ भगवान विराजमान हैं। 52 गज, 52 गज ऊंची प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की उत्तुंग प्रतिमा। धीरे धीरे हम भगवान आदिनाथ के समीप कदम दर कदम करते करते चढ़ रहे हैं। दूर से ही भगवान का वह उत्तुंग बिंब, जिन बिंब दृष्टिगोचर हुआ। अहो भाग्य मेरे, प्रभु के दर्शन पाए। चलते चलते
मैंने प्रभु के दर्शन किए और विचार किया कि अन्य भी मंदिरों की वंदना कर रहा हूं। मैं तो पहाड़ चढ़ ही रहा था, पर पुनः पुनः मन वही आदिनाथ भगवान के चरण निश्रा में लगा था। फिर भी अन्य मंदिरों की वंदना कर मैं पुनः भगवान के पास उत्तुंग विशाल आदिनाथ भगवान के समक्ष बैठ गया। हाथ जोड़कर सर्वप्रथम गवासन से नमस्कार किया और भगवान की वह वीतरागी छवि देखते देखते वहां से उठने का मन ही नहीं हुआ। क्यों ना आज इन्हीं वीतरागी प्रभु प्रथम तीर्थेश भगवान आदिनाथ की चरण निष्ठा में है ध्यान प्रारंभ। पहले प्रभु से क्षमा याचना करते हुए प्रभु से शक्ति प्राप्त करें कि मैं भी इस ध्यान को प्राप्त कर ध्यान को करते हुए अपने आप को ऊर्जावान बनाऊं, सकारात्मक शक्ति से अपने आप को, अपनी सोच को सकारात्मक करूं। आज हर व्यक्ति तनाव, डिप्रेशन से परेशान है। इस ध्यान के माध्यम से, संयोग के माध्यम से हम अपने आप को सकारात्मक करेंगे। जितनी भी शरीर के कष्ट, दुख, परेशानियां हैं, मन की पीड़ा है, वह सब दूर करेंगे। सर्वप्रथम प्रभु के चरणों में अपनी मन की पीड़ा, मन के दुखों को रखते हैं। मेरे पीछे आप सभी दोहराना, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं पापी हूं। हे प्रभु, मैं बहुत पाप कर चुका हूं। परमपिता परमात्मा, आपके अलावा मेरी कौन सुनेगा। हे प्रभु, मुझे पापों से बचाओ, मुझे शक्ति दो, मैं इन पापों से दूर हो जाऊं। मैं अनादि से पाप करता आया हूं, आज भी पापों में ही आनंद ले रहा हूं। जोर से सभी मिलकर उच्चार करना, हे प्रभु, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पापों में ही आज तक मैंने आनंद लिया।
मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं जड़बुद्धि हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। मुझसे बहुत गलतियां हुई है। आपके अलावा मैं किससे कहूँ? प्रभु, आप मुझे शक्ति दो, मैं इन पापों से दूर हो जाऊं। हाँ, मैं जानता हूँ मुझे ही पापों से दूर होना है। आप तो बस मुझे शक्ति दो, आशीष दो, आशीर्वाद दो। मैं इन पापों से, इन कसायों से, इंद्रिय विषयों से दूर हो जाऊं। हे प्रभु, मैं कितना पापी हूँ, मैं ही जानता हूँ कि आप ही जानते हैं। हम दोनों के अलावा अन्य कोई भी मेरे पापों के बारे में नहीं जानता। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझे शक्ति दो। मैं अपने जीवन को आज के बाद कभी पापों में नहीं लगाऊंगा। आज तक जो भी भूल हुई, जो भी गलती हुई, उसे क्षमा करे। उस गलती का, उन सभी गलतियों का मुझे बहुत पश्चाताप है। मैं अंदर ही अंदर उन दोषों का, उन पापों का, उन गलतियों का पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। मुझे अच्छे जीवन के लिए, बेहतर जीवन के लिए शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। हम 52 गजा स्थित भगवान आदिनाथ स्वामी के उत्तुंग जिनबिंब के सामने बैठे हैं। पूरी जिंदगी की आलोचना मैंने प्रभु के सामने की। प्रभु, क्या क्या कहूं आपसे? जितना भी कहूंगा उतना कम है। शायद शायद पूरी जिंदगी लग जाए अपने पापों का बखान करने के लिए। पर जितना जितना मुझे याद आ रहा है, मैं उन पापों को, उन गलतियों को मानते हुए, स्वीकार करते हुए आपके सामने रख रहा हूं। प्रभु से बातें करते करते, प्रभु से बतियाते बतियाते वह दिन की रात कब हो गई पता ही नहीं चला। न भूख लगी, न प्यास लगी, बस प्रभु की मूर्त देखकर ऐसा लगा कि आज अपने दिल के पूरे पाप, हृदय के पूरे पाप, जीवन के पूरे पाप भगवान के सामने कह दूं।
सही है, गुरु और भगवान के अलावा इस संसार में मेरा है ही कौन। हाँ प्रभु, आपके अलावा इस संसार में मेरा है कौन। आप और गुरु ही तो मेरी सुनते हो, और कौन कौन किसकी सुनता है, किसके लिए कहूं। आप सुनो। बातें करते करते प्रभु की वीतरागी छवि निहारते निहारते अपने पश्चाताप के भावों से, आत्मग्लानि से भरा हुआ मैं शाम कैसी हो गई, रात कैसी हो रही है, पता ही नहीं चला। अचानक मेरी आंख खुलती है और मैंने देखा कि अरे, मैं तो कब का प्रभु के सामने बैठा हूं, भूल ही गया। ऐसा ही होता है, गुरु के पास और प्रभु के पास बैठो तो उठने की, कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती है ना। हाँ प्रभु, पर ये क्या, रात हो गई, पता ही नहीं चला। आसमान में वह सुंदर सफेद धवल वर्ण का चंद्रमा उदित हो रहा था। उस चंद्रमा को, उस पूर्णमासी के चंद्रमा को, पूर्ण चंद्र बिंब को देख मैं सोच रहा था कि देखो, इस चांद पे भी दाग है, पर मेरे प्रभु बेदाग है। देखते देखते वह चंद्रमा मेरे मस्तिष्क के ऊपर पहुंचा। मध्य रात्रि का समय हो गया। वह रात में भगवान आदिनाथ के सामने मैं बैठकर ध्यान कर रहा हूं। लगभग लगभग मध्य रात्रि का समय होने को है। शीतल पवन, पूर्णिमासी की वह रात, पूर्णिमा का चंद्रमा, धवल प्रकाश सर्वत्र है। जानो, अनुभव करो। जो चंद्रमा आकाश में था, वह चंद्रमा देखते ही देखते मेरे करीब आ रहा है। मैं बिल्कुल उस चंद्रमा के नीचे, पूर्ण चंद्रमा के नीचे बैठा हूं, और धीरे धीरे वह पूर्ण चंद्रमा मेरे मस्तिष्क के करीब आ रहा है। ज्ञान चक्षु से जानो, चर्म चक्षु बंद करे और देखे हुए वीडियो को याद करे। मैं प्रभु के पास 52 गजा स्थित आदिनाथ भगवान के पास बैठा हूं।
पूर्णिमा की रात हो गई। चंद्रमा मेरे मस्तिष्क पर मेरे करीब पहुंच रहा था। बिल्कुल पास पहुंचकर चंद्रमा रुक गया और मैं हाथ पर हाथ रखा बैठा ही था। आत्मग्लानि से भरा हुआ, अपनी नकारात्मकता को निकालने के लिए प्रयास कर ही रहा था। इतने में अमृत की बूंदें चंद्रमा से मेरे मस्तिष्क पर टपकने लगी। टप 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 करते हुए अमृत की बूंदें मेरी मस्तिष्क पर गिर रही है। पूर्णिमा का चंद्र और पूर्णिमा के चंद्र से वह अमृत की बूंदें हवा मद्दी हो गई। बस एक ही आवाज मुझे सुनाई देने लगी। जो अमृत की बूंदें मेरे मस्तिष्क सहस्त्रार्थ चक्र पर बूंद बूंद करके टपकने लगी। महसूस करो, कुछ टपक रहा है आपके सहस्त्रार्थ चक्र में। कुछ ऊर्जावान स्वच्छ अमृत की बूंदें सुन रहे हो ना? जानो, सर्वोच्च चक्र इस शरीर का सहस्त्रार्थ चक्र, क्राउन चक्र। ये चक्र जितना स्वच्छ होगा उतना ही अध्यात्म के मार्ग में, परमात्मा के बनने के मार्ग में मैं प्रशस्त होता रहूंगा। अनुभव करो, आदिनाथ भगवान के सामने मैं बैठा हूँ। पूर्णिमा का चांद मेरे मस्तिष्क के ऊपर, और जैसे छत्ते से शहद की एक एक बूंद टपकती है, ऐसी अमृत की बूंद मेरे मस्तिष्क, मेरे सहस्त्रार्थ चक्र में टपक रही है। जानो जानो, एक बूंद जैसे ही टपक रही है मैं झंकृत हो जाता हूं। जैसे प्यासे को एक बूंद मिलने पर आनंद मिलता है, ऐसे ही वह अमृत की बूंद जो मुझे सहस्त्रार्थ चक्र पर प्राप्त हो रही है, उससे मैं आनंदित हो रहा हूँ, आह्लादित हो रहा हूँ। देखते देखते सहस्त्रार्थ चक्र से वह अमृत की बूंदें मेरे सर्वांग को, मेरे मन को, मेरे आत्मा को शीतलता दे रही है।
फील द कामनेस। शांति का एहसास करो। जैसे मस्तिष्क से एक एक बूंद सहस्त्रार्थ चक्र से भीतर उतर रही है, वैसे ही मस्तिष्क से लेकर मेरी नकारात्मकता, मेरी नेगेटिव ऊर्जा नीचे की ओर पाषाण हो रही है। ऊपर से सकारात्मकता भरी जा रही है और नीचे से नकारात्मकता मूलाधार चक्र से निकलती जा रही है। जानो, शरीर में 7 चक्र होते हैं। मस्तिष्क पर सहस्त्रार्थ चक्र और नीचे जहां रीढ़ की हड्डी जमीन को स्पर्श होती है वहां मूलाधार चक्र। मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरा तनाव, मेरा नकारात्मकता सब शरीर से निकलकर जमीन में जा रही है। सहस्त्रार्थ चक्र पर बूंद बूंद करते हुए वह अमृत प्राप्त हो रहा है। जानो, सुनो, अनुभूत करो। टप 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 एक एक बूंद टपक रही है। बीजाक्षर झीम। झीम बीजाक्षर अमृत बीज है। उन बूंदों के साथ वह झीम बीजाक्षर मेरे मस्तिष्क क्राउन चक्र सहस्त्रार्थ चक्र पर बनने जा रहा है। झ, आधा झ, झंडे का आधा झ, पूरा व पर बड़ी ई की मात्रा और बिंदी। झ्वीम शब्द है, अमृत बीज है। झ्वीम। पुनः झंडे का आधा झ, पूरा व, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बिंदी। झ्वीम। महसूस करो, एक एक बूंद मस्तिष्क सहस्त्रार्थ चक्र पर झ्वीम 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 करके टपक रही है। एक बूंद टपकी, झ्वीम, पुनः झ्वीम 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 करते हुए वह अमृत की बूंदे मेरे सहस्त्रार्थ चक्र को चार्ज कर रही है। चार्ज हो जाओ, जाग जाओ, जान लो। अंदर से जागना है, जागो और जानो, चार्ज हो रहे हो आप। आपका चार्जिंग पॉइंट है। सहस्त्रार्थ चक्र पर उन बूंदों ने अमृत बीज झ्वीम बना लिया। झ्वीम झ्वीम मेरे पीछे दोहराना। झ्वीम
झीं 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 झीं। बहुत जोर से जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के साथ मैं जब तक नहीं रोकूं तब तक आप झीं बीजाक्षर का उच्चारण करते रहे। बोलो झीं, बोलते रहो। और जोर से, और जोर से। झीं 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 झीं। और जोर से। आप में और शक्ति है, और जोर से। झीं 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 झीं। झीं 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 झीं। मैं अमृतमयी हो गया हूँ। उन अमृत बिंदुओं से अमृतमय हो गया हूँ। जानो, उस झीम से मेरे सहस्त्रार्थ चक्र पर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति एकत्रित हुई है जिससे मेरा आज का दिन ही नहीं, मेरा पूरा जीवन ऊर्जावान होने वाला है। जानो, अनुभव करो। पूर्णिमा का चंद्रमा मेरे मस्तिष्क पर अमृत बूंदों का वर्षाव कर रहा है। एक एक बूंद सहस्त्रार्थ चक्र पर गिरते हुए झीम बीजाक्षर बना और झीम बीजाक्षर इतना इतना दैदीप्यमान प्रकाशमान हो गया कि मेरे मस्तिष्क सहस्त्रार्थ चक्र से प्रचंड ऊर्जा निकलने लगी। मैं चार्ज हो गया, मैं ऊर्जावान हो गया। वह दिव्य पुंज झीम बीजाक्षर का इतना दैदीप्यमान, इतना चमक रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कोई मुकुट, किरीट, क्राउन पहना है। मस्तिष्क पर उस ऊर्जावान अमृत बीजाक्षर से मैंने मुकुट, क्राउन पहना है। अनुभव करो। शरीर के रोग, मन की पीड़ा,
आत्मग्लानि सब नष्ट हो गई। अरे अमृत मिला है, अमृत। अब मृत नहीं होगा मैं, अब मृत नहीं होऊंगा मैं। वैसे भी मैं मृत कहाँ था। आत्मग्लानि से, शरीर के माध्यम से किए गए पापों से मैं मृत हो रहा था। अब मैंने अमृत आत्म तत्व को जाना है। मैं मरने वाला नहीं, मैं ऊर्जावान द्रव्य हो गया। और क्राउन पहनकर, किरीट मुकुट लगाकर मैं राजा महाराजा और उनसे भी बड़ा परम वीतरागी, वह भगवत स्वरूप का प्रकट करने वाला बन रहा हूं। जैसे ज्येष्ठ पुरुष को, मुखिया को क्राउन मुकुट पहनाया जाता है, ऐसे ही मैं इस संसार का, इस ब्रह्मांड का, इस विश्व का सबसे श्रेष्ठ भगवान बन गया। वह झ्वीम बीजाक्षर ऊर्जावान इतना प्रकाशमान, इतना दैदीप्यमान हुआ कि मस्तिष्क से किरणें निकल रही है और ऐसा लग रहा है सहस्त्रार्थ चक्र चार्ज होने से कि मैंने क्राउन मुकुट पहना है। जानो, अनुभव करो, क्या जड़ रत्नों को आप अपने शरीर मस्तिष्क पे सजाते हो। इस अमृत बीज से अपने आप को ऊर्जावान करो। एक एक बूंद अभी भी टपक रही है। मैं और ऊर्जावान होता जा रहा हूं। जानो, अनुभव करो अपनी शक्ति का। फील योर एनर्जी। You are the only person having largest energy. सबसे बड़ी ऊर्जा मेरे भीतर है। मैं शक्तिमान हो चुका हूँ, ऊर्जावान हो चुका हूँ। पुनः एक बार अमृत बीज, अमृत बीजाक्षर झ्वीम का उच्चारण करेंगे। जितनी अधिक शक्ति से हम इन बीजाक्षरों का उच्चारण करते हैं, शरीर के रोग, मन का तनाव, नकारात्मकता सब बाहर फेंक जाती है। प्रयास करें अधिक से अधिक शक्ति, अधिक से अधिक जोर से झ्वीम बीजाक्षर पढ़े। जब तक मैं नहीं रोकूं तब तक धीरे धीरे बढ़ाना। शुरू में आपके साथ करूंगा, आप पढ़ते जाना। झ्वीम 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 झ्वीम। बोलो और जोर से, और जोर से, और जोर से। और जल्दी जल्दी।
झेम 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 पढ़ो। झेम 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 झेम। जितनी शक्ति है पूरी शक्ति से बोलो झीम 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 झीम। झीम 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 झीम। ओम। मैं चार्ज हो चुका हूँ। इस ब्रह्मांड का मैं सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत बन गया हूँ। अनुभव करो, जानो अपनी शक्ति, पहचानो अपनी शक्ति। मैं इस ब्रह्मांड का सबसे ऊर्जावान द्रव्य, जीव द्रव्य। अपनी शक्ति ऐसी ही संग्रहित करना है ना, जिससे मेरा आज का दिन, आने वाला जीवन बेहतर बेहतर और बेहतर होता रहेगा। महाप्रणव ओंकार के साथ ध्यान का विसर्जन। देखते देखते रात भी ढल गई, चंद्रमा भी ढल गया। मैं बस जो हूँ सो हूँ। अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को फील करते हुए महाप्रणव ओंकार का नाद करे और विसर्जन करना है। पहला ओम छोटा, दूसरा और बड़ा और तीसरा और बड़ा। ओम। मेरे बाद में दोहराना। ओम। शांति शांति शांति। सर्वत्र शांति हो गई, अंदर बाहर भी शांत। 52 गजा स्थित आदिनाथ भगवान को गवासन से मैंने ध्यान में नमस्कार किया और भारी मन, भारी कदमों के साथ मैं लौटकर अपने स्थान पर पहुंच गया। अपने ऊर्जावान दोनों हाथों को परस्पर में संगठित करते सबसे पहले अपने आंखों पर रखे। उसके बाद जहां सर्वाधिक आपको दर्द है, कष्ट है, तकलीफ है, पीड़ा है, वहां अपने ऊर्जावान हाथों के द्वारा स्पर्श करे
वहाँ की जितनी नकारात्मकता है उससे अपने हाथों से खींचे और अपनी अमृतमयी बिंदों से प्राप्त ऊर्जा को उसे प्रदान करे। धीरे धीरे पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए दोनों हाथों को झटकारते हुए जो नकारात्मकता हाथ रूपी पैनल को प्राप्त की है, किसी दूसरे को स्पर्श ना हो, किसी प्रकार से दूसरे को स्पर्श ना हो, ये ध्यान रखे। और धीरे से आंखें खोलते हुए अपना बैलेंस संभाले और खड़े होने का प्रयास करें। बहुत सावधानी और बहुत सुरक्षा से पूर्व दिशा की ओर कायोत्सर्ग करना है। पुरुष वर्ग खड़े हो जाए। माताएं पहले कायोत्सर्ग करें, फिर संभल कर उठने का प्रयास करें। बहुत संभल कर उठना, समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं, पर गिरना मना है। संभल कर खड़े हो। ओम नमः।